हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन 34, R, S and T were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2018 their balance sheet stood as। लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया है सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल्स। एंड टू द एसेट साइड इट इज़ गुडविल, लीज होल्ड, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। T died on 1st August 2018. So how many months? April, May, June, July, 4 months after. Goodwill to be valued at 2.5 years purchase of average of last 4 years profit, which were 2014-15 65,000, 2015-16 60,000, 2016-17 80,000 and 2017-18 75,000. Machinery be valued at rupees 1,40,000, patents be valued at rupees 40,000, leasehold be valued at rupees 1,25,000 on August 1, 2018. That is the date of death of the partner. For the purpose of calculating T's share in profits of 2018-19, the profits in 2018-19 should be taken to have occurred on the same scale as in 17-18. मतलब 17-18 का जो प्रॉफिट है वैसा ही प्रॉफिट हमको 18-19 के लिए भी मान लेना है। सो 17-18 का प्रॉफिट कितना है? 75,000। सो हम भी 17-18 का प्रॉफिट को ही 18-19 का प्रॉफिट मानेंगे, 75,000 फॉर द होल ईयर। फिर उसमें से 4 मंथ्स का निकालेंगे, फिर उसमें से टी को देंगे। A sum of rupees 21,000 to be paid immediately to the executor of T and the balance to be paid in 4 equal half yearly installments together with interest at the rate of 10% per annum. तो T का जितना भी पैसा बनता है उसमें 21,000 तुरंत दे देंगे और बाकी के पैसे को 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में 10% इंटरेस्ट के साथ देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। तो अपन अब जर्नल एंट्रीज से पहले अपन पहले सारे लेजर्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन 34, मशीनरी इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ 1,40,000। सो मशीनरी का कीमत 10,000 कम हो गया। सो टू मशीनरी 10,000। इन द बुक्स ऑफ अ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। अगर एसेट डिक्रीज़ होता है या लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट में, और अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में। सो मशीन की कीमत घट गई है, सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड। फिर पेटेंट्स भी 10,000 पेटेंट्स बढ़ गए हैं। सो बाय पेटेंट्स एसेट है 10,000 इंक्रीज। देन लिखा है कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो 25,000 इंक्रीज हो गए। सो बाय लीज होल्ड 25,000। बस इतना ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो हियर इट इज़ 35,000। यहाँ भी 35,000 लाने के लिए टू प्रॉफिट और इनका रेशियो है 5:3:2। आंसर इज 25,000। ये तीनों पार्टनर को मिलेगा R, S और T। 12,500, देन 7,500 एंड देन 5,000। अब हम बनाएंगे डिसीज्ड पार्टनर T का कैपिटल अकाउंट। लेट अस सी। T's capital account, by balance brought down रुपीज़ 75,000। फिर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसका हिस्सा है 2/10, सो दैट विल बी 6,000।
आउट ऑफ 30,000. फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 5,000. देन देर इज़ एन ओल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट. एसेट्स के तरफ में गुडविल दिया है, वो राइट ऑफ होगा. सो टू गुडविल 5,000. देन वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट गुडविल. टी के रिटायरमेंट का डेट जो है वो क्या है, 1 अगस्त है 2018. सो इस तारीख को गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म is equal to average profit of last 4 years, that is 65,000 plus 60,000 plus 80,000 plus 75,000 divided by 4 multiplied by 2.5. तो ऐसा करने से आ जाता है 1,75,000. Now T is goodwill. 1,75,000 multiplied by his portion, that is equal to 35,000. Now ये 35,000 रुपीज़ जो गुडविल का है उसको T को बाकी के जो दो पार्टनर है R और S देंगे इनके गेनिंग रेशियो में, जो कि उनका गेनिंग रेशियो है 5:3. क्यों है? क्योंकि इनका रेशियो था 5:3:2 और टी के चले जाने के बाद भी उनका रेशियो 5:3 है. सो एज अ रिज़ल्ट न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू गेनिंग रेशियो. सो अगर हम इसको आर और एस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ अगर इसको 5:3 में काटते हैं देन यू विल गेट 21,875 and 13,125. So we will write in the T's capital account by R's capital account. That is the treatment of goodwill है 21,875 और by S 13,125. अब और कुछ नहीं बचा तो ग्रैंड टोटल करेंगे. ग्रैंड टोटल आ जाएगा हमारा. एक और है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब उसके 3 मंथ्स का हमको प्रॉफिट देना है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 75,000 है, उसमें वो 4 मंथ्स अलाइव था इसलिए 4 मंथ्स इनटू उसका हिस्सा कितना है 2/10. सो दिस विल बी द प्रॉफिट. सो दैट इज़ 5,000. यहाँ आ जाएगा 1,26,000. टू टीज एग्जीक्यूटर. बैलेंसिंग फिगर है ये. यहाँ पर से कुछ भी पेमेंट टी को नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा. 1,21,000. नाउ अब हम बनाएंगे टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. नाउ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑन 1 August 18 by T's capital account 1,21,000. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1,21,000 में से 21,000 इमीडिएटली दे देना है. सो ऑन द सेम डेट 1/8/18 टू कैश और बैंक यू कैन राइट 21,000. और बाकी का जो पैसा बच रहा है कितना बच रहा है, अब 1 लाख रुपीज़ बच रहा है. 1 लाख रुपीज़ को हम 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे. सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 विल बी 25,000. सो 25,000 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे. सो कौन से तारीख को देंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. 31 जनवरी को देंगे. सो वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन 31 January 19 by interest. By interest we will calculate on 1 lakh rupees. 1 lakh into 10% into 6%, 6 months.
सो दैट विल बी हाउ मच 5000। अब 31/1/19 को हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इट विल बी 25,000 तो देना ही है प्लस 5,000 रुपीज़। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ रुपीज़ 30,000। बट अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर विल बी ओवर ऑन 31 मार्च 2019। सो 31 मार्च 2019 तक बाय इंटरेस्ट फिर देंगे। लेकिन अब अमाउंट क्या है, 1 लाख में से 25,000 तो हमने दे दिया, अब बचा है 75,000। 75,000 पे 10% देंगे। लेकिन जनवरी 31 से मार्च 31 तक मतलब 2 मंथ्स के लिए देंगे। सो 2/12 1250। सो नाउ वी विल क्लोज इट, क्योंकि साल का आखिरी दिन आ गया है। टू बैलेंस क्लोज डाउन। सो इट विल बी हाउ मच, 75,000 तो बचा ही था प्लस 1,250। सो इट विल बी 76,250 एंड ग्रैंड टोटल इज 1,27,250। नाउ अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन को उतारेंगे। सो इट विल बी ऑन 1/4/19 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 76,250। इसमें 76,000 में तो 75,000 जो है वो मेन अमाउंट है और 1,250 तो इंटरेस्ट है। लेकिन अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें पेमेंट करना है। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ दे दिए, तो अब बाकी का 6 मंथ्स का पेमेंट हम यहाँ देंगे, बिकॉज सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ ड्यू आफ्टर 6 मंथ्स। सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो 31 जुलाई को 31/7/19 बाय इंटरेस्ट उसी 75,000 का 10%। लेकिन अब कितने महीने के लिए, 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 2 मंथ्स पिछले साल और 4 मंथ्स इस साल मिल करके होगा 6 मंथ्स। नाउ इट इज़ 2,500। और 31/7/19 को हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे। टू कैश और बैंक लिख सकते हैं। 25,000 तो मेन अमाउंट का देना है प्लस दिस इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट। सो 1,250 प्लस 2,500 इट इज़ इक्वल टू 28,750 सेकेंड इंस्टॉलमेंट के। नाउ अब 31/7/19 not 31/7/19, now 6 months after। so August, September, October, November, December, January। so 31st January 20 बाय इंटरेस्ट। अब बची हुई रकम पर हम इंटरेस्ट देंगे। तो वो बची हुई रकम क्या है, 75,000 में से 25,000 तो हमने दे दिया, तो बचा 50,000। 50,000 पे 10%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। पूरा 6 मंथ्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये 6 मंथ्स एडजस्ट हो जा रहा है। सो 50,000 का 5% का 6 मंथ्स का अमाउंट इज 2,500। नाउ ऑन 31st January 2020 to cash, this is the third installment we will give 25,000 from the main amount plus 2,500, so 27,500। अब ईयर एंडिंग आ गया 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस, नॉट बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन 25,000। क्यों, क्योंकि 50,000 में से 25,000 हमने दे दिया, बचा कितना 25,000। अब इस पे 10% निकालेंगे, लेकिन 31 जनवरी के बाद। सो फरवरी एंड मार्च, सो 2 मंथ्स। 417। नाउ ऑन द क्लोजिंग डेट टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब इसमें क्या बच गया है, 25,000 बच गया है प्लस इंटरेस्ट।
Even if you add all these and subtract these two, you will get the same amount. So what is the amount grand total? Let us find out. $81,667, and the balancing amount here you will find 25,417. Now we will bring down for the next financial year 2020-21. So how much do we get? On 1/4/20 by balance brought down 25,417. अब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो देना है वो हमें कब देना है? सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में देना है, तो 31 जुलाई बाय इंटरेस्ट 25,000 पर ही देना है, ना कि इस पर, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट इज़ 25,000 पर 10%। लेकिन अब बचे हुए 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 2 मंथ्स के लिए हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में दे चुके हैं, सो अभी कितने मंथ्स के लिए देंगे? 4 मंथ्स में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स एवरी 6 मंथ्स हमको पे करना है। नाउ द इंटरेस्ट इज 833. नाउ फाइनल पेमेंट विल बी मेड ऑन 31 जुलाई 2020 टू कैश और बैंक, यू कैन राइट। 4th इंस्टॉलमेंट 25,000 देंगे, प्लस ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 417, प्लस ये 4 मंथ्स का इंटरेस्ट 833. सो द अमाउंट इज 26,250. That is the solution. And for journal entries, you can check my previous videos on journal entries of a death of a partner. So you can take a back reference to that. Now the journal entry for T's executor account on 1/8/18. So T's capital account debited to T's executor account 1,21,000, being T's account transferred to executor. Now on the same day payment is made. T's executor account debited to cash account. 21,000 was paid immediately. Then on 31st January 19, interest is due. So interest account debited. Why interest account debited? Because interest is an expense for the firm, and therefore all the expense account debited to T's executor. What was the amount of interest? 5,000. Being interest due. Then on the same date, first installment will be paid. So we will pass the journal entry on the same day, that is 31st 1/19. T's executor account debited to cash. This will be the first installment, being first installment plus interest paid. So 25,000 it was, plus 5,000, so 30,000 is paid. Then on the same date, interest will be made due for 2 months year end. Yes, on year ending, not on same date. On 31st of March this year, interest will be made due.
interest account debited to T's executor account. 1250, as we have already calculated all the calculations before at the time of ledger, being interest due. Then on 31st July also the interest will be made due. So interest account debited to T's executor account. Account amount is 2500. Being interest due for 4 months, and this was for 2 months. Now on this date 25,000 plus both these interest will be paid on the same date. So the next entry will be, now payment will be made on 31st 7/19. It is T's executor account debited to cash account. 25,000 तो देना ही था, फिर 1250 plus 2500 interest, so it is 28,750. Being second installment paid. Then on 31st January 2020 interest will be made due, so interest account debited to T's executor, 2500, being interest due for 6 months. Then on the same date payment will be made, so T's executor account debited to cash account. Amount is 25,000 plus 2500, so 27,500, being third installment paid with interest. Then last day of the financial year has come, so 2 months after it will be 31st of March 2020. Again interest will be due, interest account debited to T's executor, so interest will be due for 2 months, 417. All the calculations we have done before. Being interest for 2 months due, and then in the next financial year on 31st of July 2020 again interest will be, interest due करेंगे 4 months के लिए, amount is 833, being interest due for 4 months. नाउ ये 2 months पिछले फाइनेंशियल ईयर में और ये 4 month दिस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हम 6 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो हर 6 months का ब्याज देंगे इंटरेस्ट. सो दिस 2 months इज़ फॉलिंग इन द लास्ट ईयर एंड द नेक्स्ट 4 months इज़ फॉलिंग इन द next financial year, and therefore 2 separate entries. Now last installment will be paid. So on which date? On the same date, 31st/7/2020, T's executor account debited to cash or bank. 25,000 तो देना ही था, plus 417 plus 833. Amount is 26,250, being final payment with interest
made. So that is the journal entry for T is executor account. और रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह का जो जर्नल एंट्री है वो हमारे पहले के वीडियोस में है. सो इफ़ आई टेल इट हियर इट विल बी टू लेंदी. वन क्वेश्चन के लिए बहुत लेंदी सॉल्यूशन बन जाएगा. सो आप जर्नल एंट्रीज़ के लिए पिछले जर्नल एंट्रीज़ रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पार्टनर को देख लीजिए. एग्जीक्यूटर का जर्नल एंट्रीज़ मैंने यहाँ समझा दिया और साथ में लेजर भी बता दिया. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.